ये संदेश आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक संदेश है इस देश के जेन जी के लिए। जी हां, वही जेन जी जिसकी बातचीत चल रही है कि अभी कहीं कॉकरोच बन के, कहीं आंदोलन करके, कहीं सीबीएसई में खोट निकाल करके वो अपनी आवाज खोजने का प्रयास कर रहा है। ऐसा बताया जा रहा है और दिख भी रहा है कि जेन जी हताश है। जेन जी का एक तबका निराश है कि बहुत सारी चीजें जो उसके जीवन में होनी चाहिए थी, जो उसके जीवन को पूरी तरीके से और सीधी तरीके से प्रभावित करती है, वो ठीक नहीं है। इसी सब के बीच में अपने 12 साल पूरे किए मोदी सरकार, केंद्र में 12 साल जो पूरे हुए हैं, उन्होंने इसी जेनजी जो आंदोलन करते हुए दिख रहा है, उनके लिए एक वीडियो संदेश बनाया है। मैं चाहूंगा पहले तो आप ये वीडियो संदेश देखें, बाकी की बात आगे करेंगे। पेश है बीजेपी का संदेश शुरू से। ठीक, तो आपने ये देख लिया, ये रहा बीजेपी का संदेश जेन जी के लिए। इसमें ऊपर ये भी लिखा हुआ है, राम मंदिर वॉज बिल्ट, आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडेड, इंडियाज वॉइस ग्रू स्ट्रॉन्गर ग्लोबली। These transformations did not happen because they were trending on social media. They happened because of unwavering dedication, decisive leadership, and the resolve to build a hashtag Viksit Bharat, hashtag 12 years of सेवा। अगर आप नीचे देखें तो पहला संदेश ही ये है कि डियर जेनजी, देश हैशटैग से नहीं बनता है, देश ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। नेशन इज नॉट बिल्ट बाय हैशटैग्स एंड ट्रेंड्स, इट्स बिल्ट बाय विजन, स्ट्रेंथ एंड हार्ड वर्क। और ये बात साबित करने के लिए दो हैशटैग इस्तेमाल किए गए हैं, विकसित भारत और 12 इयर्स ऑफ सेवा। देखिए, ये लेक्सिकॉन है। सोशल मीडिया पर अपनी बात करने के लिए हैशटैग इस्तेमाल करना ये कोई अपराध नहीं है, सब इस्तेमाल करते हैं। और अगर इस लिहाज से अगर कोई हैशटैग इस्तेमाल कर रहा है तो मैं तो इसको बुरा नहीं मानता। भले ही बीजेपी उसकी आलोचना करके इस्तेमाल कर रही हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर बीजेपी ने अपने संदेश में जेनजी को क्या बताना चाहा है। संदेश देखिए, बड़ा, अगर आप देखें ये जो प्रेजेंटेशन, तो इन सब चीजों में बीजेपी बहुत माहिर है। बड़ा स्लिक प्रोडक्शन क्वालिटी और वो सारी चीजें उन्होंने बनाई। वो बता रहे हैं, हमने राम मंदिर बनाया, ग्लोबल पावर बनाया, मंदिर बनाए, वंदे भारत बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मेट्रो एट्रो चली, आतंकवाद पर मुंह तोड़ जवाब, यूपीआई लाए, उज्ज्वला लाए। ये सारी बातें वो जेनजी को बता रहे हैं। अब ऐसा है, इस कार्यक्रम में ये तो ठीक है, उपलब्धियां हैं, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, हर सरकार को हक होता है अपनी उपलब्धियां गिनाने का। यह भी किसी का आर्ग्यूमेंट नहीं है कि 12 साल में कोई काम ही नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। देश कंटिन्यूम में चलते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के इस मैसेज में वो बहुत सारे मुद्दे छूट गए जो डायरेक्टली जेनजी को प्रभावित कर रहे हैं, जिसको लेकर के जेनजी आंदोलन भी कर रहा है। मैं आपका ध्यान अब कुछ उन चीजों पर आकर्षित करना चाहता हूं जो जेनजी कहता हुआ दिखाई दे रहा है, जेनजी का एक तबका कहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बीजेपी की इस बहुत ही सुंदर प्रस्तुति में नहीं है। सुकेश रंजन जी का एक ट्वीट, न्यूज 24 के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये ट्वीट देखिए। वो क्या बताते हैं, 12 साल बीजेपी ने अपनी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर पत्रकारों को आमंत्रित किया था। पार्टी अध्यक्ष, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे वरिष्ठ मंत्री भारत मंडपम में मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करने वालों में धर्मेंद्र प्रधान के नाम की कुर्सी भी लगी थी, लेकिन वो नहीं आए। बाद में उनके नाम की पट्टी हटा दी गई, वो जो आगे नहीं लगाते हैं पट्टी, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर। अब सरकार को यह लगा होगा कि ऐसे इतना पेपर लीक, नीट, सीयूईटी, सीबीएसई फियास्को,
तमाम चीजें हो रही हैं, तो इनकी पट्टी हटा दो, न जाने क्या पट्टी पढ़ा दे मीडिया को। तो ये एक असलियत है जो आप लोगों को देखनी चाहिए। जेन जी से जुड़े हुए शिक्षा में जो मुद्दे हैं उसका बीजेपी की इस बहुत ही बढ़िया प्रदर्शनी में कोई जिक्र नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ये बात थोड़ी सी चुभने वाली है, थोड़ी सी क्या, बहुत गलत है। कितने सारे बच्चों का भविष्य, 22 लाख नीट में बैठने वाले बच्चे, 18 लाख सीबीएसई में बैठने वाले बच्चे, ये वही जेनजी है जो उठा के आपके वेब सिक्योरिटी को एथिकल हैक कर रहा है, जिसको पहले आपने डिनाई किया। ये वही जेनजी है साहब जो सीबीएसई के जो टेंडर हैं उसमें खोट निकाल रहा है और त्रुटियां निकाल रहा है। ये वाले मुद्दे जरा उस प्रदर्शनी में मिसिंग थे, और शायद इसी बात का डर था या भय था, जेनजी का डर था कि धर्मेंद्र प्रधान नहीं आए। बाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर दिया है अभी, जिसमें वो कह रहे हैं कि एनटीए में नया स्टाफ आ गया है, स्टेट में कोऑर्डिनेशन हो रही है, साइबर चैलेंज है, हम डीजी डीएम सबसे बात कर रहे हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, सिविल कोर्ट में भी लेके जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट करेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री सब कड़ी नजर रखे हुए हैं। मेरा भरोसा कीजिए जो त्रुटियां हुई हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे और सटीक परीक्षा करवाएंगे। गारंटी शब्द का अभी भी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही बीजेपी की प्रदर्शन में ये सारी चीजें हैं। आग को पानी का डर ऐसा है, चलिए कम से कम आग को पानी का डर तो है जो धर्मेंद्र प्रधान इस 12 साल की उपलब्धि, बीजेपी की जो और सरकार की जो 12 साल की उपलब्धि का कार्यक्रम था, उसमें बीजेपी को यह महसूस हुआ कि भाई छोड़ो यार, इनको ना खड़ा करो, क्योंकि ये उपलब्धि से ज्यादा पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देंगे, तो इनके नाम की पट्टी हटा दो। सुकेश रंजन जी की बात तो यही बताती है। ये सारी चीजें जेनजी से जुड़ी हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जेनजी संदेश में नहीं है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है, जेनजी और भी तमाम चीजों को लेकर के परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए, ये आंकड़े हैं वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह बताती है कि 2023 से 2025 में, यानी कि पिछले 2 साल में, इस देश में क्या बढ़ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल लेबर फोर्स एज्ड 15 to 24। अब 15 साल की तो लेबर फोर्स होती नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अगर आप 20-21 साल का माने, वर्ल्ड बैंक का डेटा है, तो उसमें आप ये देखिए कि 2023 में, अच्छा मैं ये भी बता दूं इससे पहले कि कोई आरोप लगाए, मैं आपको ये दिखा दूं जरा, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये दरअसल पहले बहुत ज्यादा था अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये घटा है। अब ये उपलब्धि है, पीक देख रहे हैं कहां थी, 2020 में कोविड के दौरान 24.7 ये था पीक बेरोजगारी। उसके बाद 2021 में ये घटा 20, फिर ये 17.7 हुआ, 15.6 हुआ। लेकिन ये क्या ट्रेंड है साहब 2023 के बाद? पिछले 2 साल में ऐसा क्या हो गया है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो रहा है, 15.6 से 15.7 और उसके बाद 16। अब आप कहने को आप ये कैसे ही क्या दशमलव लेकर के बैठे हो, ये दशमलव ही जेनजी को चोट पहुंचाती है। इसी दशमलव में देश का भविष्य है। देश के बहुत सारे जेनजी अपना भविष्य दशमलव होते हुए इन्हीं दशमलवों में देखते हैं। ये एक आंकड़ा मुझे लगा जो बीजेपी के प्रदर्शन में नहीं था, जेनजी को जो अफेक्ट करता है, वो हम यहां पर बता दें। अगली रिपोर्ट है डॉयचे वेल की। ये क्या कहती है? ये कहती है व्हाट इज बिहाइंड द राइज ऑफ स्टूडेंट सुइसाइड्स। आप जानते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का यह मानना है और तमाम रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल हिंदुस्तान में 13,000 बच्चे आत्महत्या करते हैं। क्यों है ये स्थिति? और मुझे डीडब्ल्यू की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, आप तमाम और भी रिपोर्ट देख लीजिए, और भी जो लोग हैं जो लगातार इसमें काम कर रहे हैं वो आपको बता देंगे। ये नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ है, इसके बाद भी कितनी खबरें सामने आई कि कितने सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली। लगातार आत्महत्या, ये देखिए, स्टूडेंट सुइसाइड्स हैव रीच्ड एन अलार्मिंग स्केल इन इंडिया विद स्टूडेंट्स मेकिंग अप टू 7.6% ऑफ द कंट्रीज टोटल सुइसाइड्स अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड
रिपोर्ट ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एनसीआरबी का डेटा यह बताता है कि मोस्ट रीसेंट डेटा 2022 ने यह दिखाया कि 13,000 बच्चे हिंदुस्तान में हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। ऑफिशियल फिगर्स फॉर सुसाइड्स ऑफ 2013 एंड 2023 एंड 24 हैव येट टू बी पब्लिश्ड। जिस तरीके का स्ट्रेस पेपर लीक का अभी हुआ है, क्या आपको नहीं लगता है कि यह आंकड़ा बहुत अलार्मिंग है? एक देश का जेनजी अगर 13,000 बच्चे 2022 में आत्महत्या कर रहे हैं और वो फिगर इज बाउंड टू इंक्रीज, ऐसे में यह मुद्दा प्रदर्शनी में से हटा क्यों दिया? यह भी तो इस देश की सच्चाई है, यह भी तो जेनजी की सच्चाई है। एक बात, अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस देश में प्रदूषण का यह आलम है कि अब जेनजी में इको एंजाइटी की बात होने लगी है। ये क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस.org की एक रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है, जो बता रही है बहुत साफ तौर से कि हिंदुस्तान का जेनजी इस देश में बढ़ते प्रदूषण। अब आप सोचिए, जो आज जेनजी बना है वो 2014 में छोटा बालक रहा होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 2014 से पहले इस देश में प्रदूषण नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन अब 12 साल की अगर उपलब्धियां हम गिना रहे हैं और जेनजी को ये बता रहे हैं कि जो उपलब्धियां हैं और वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इस देश में ये एक बहुत बड़ी कमी भी है, और कमी इस तरीके की है जो बढ़ती चली जा रही है, वो है बढ़ता प्रदूषण। जेनजी के फेफड़े, क्या फेफड़े नहीं हैं? क्या वो प्रदूषित नहीं हो रहे हैं? ये जेनजी प्रभावित नहीं हो रहा है? कितनी इलनेस जेनजी को हो रही है, ये तो आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। आप एक बार मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड का चार्ट निकाल लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम कितने अव्वल हैं और बाकी लोग कितने पीछे। और ये आंकड़े ऐसे हैं जो शर्मसार करने चाहिए। आइए अब और आगे बढ़ते हैं, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि इंडिया मैक्रो इंडिकेटर्स.co.in के सौजन्य से है। वो बताते हैं कि इंडिया में बेरोजगारी दर फेल स्टेडली फ्रॉम 8.8% इन 2019-20, जो मैंने आपको फिगर दिखाया था, to 4.9 in 2023-24, one of the sharpest labor market recoveries among major economies. But वित्तीय वर्ष 2026 में the annual rate ticked up to 5.3%, the first year-on-year increase since the pandemic peak. बेरोजगारी वापस बढ़नी क्यों शुरू हो गई है इस देश में? यह जेनजी का मुद्दा कौन उठाएगा? पेपर लीक वगैरह तो चलिए चर्चा में है, मुझे लगा जरा इसके आगे एक बात लेकर के जाएं। और हां, हमारी अर्थव्यवस्था वो जेनजी को भी प्रभावित करती है। इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट है जो ये बताती है कि देयर इज अ कंजम्पशन स्लोडाउन इन Q4, यानी कि जो चौथी चौमाही है, फोर्थ तिमाही कहते हैं, सॉरी, ट्राइमेस्टर, Q4, टू स्पॉइल फुल ईयर सेल्स शो, यानी कि कंजम्पशन नीचे गया है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन सेल्स इन इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ सिग्निफिकेंट स्लोडाउन इन मार्च क्वार्टर। ट्रेंड इंपैक्टेड ओवरऑल ग्रोथ। जेनजी, आप कहते हैं ना फोन में लगा रहता है, फोन की सेल क्यों नीचे जा रही है? फोन छोड़ दीजिए, तमाम जो आपके कंज्यूमेबल्स हैं उनकी भी डिमांड बताई जाती है कि नीचे जा रही है। अब आप सोचिए, अगर देश अपनी बेसिक जरूरतों की चीजों का डिमांड भी अगर नीचे जाए तो ये क्या दर्शा रहा है? ये शायद देश कुछ कहना चाह रहा है। अपनी सुंदर सी प्रदर्शनी में, भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदर्शनी में जेनजी से जुड़े हुए ये कुछ मुद्दे मुझे ऐसा लगा गायब थे। ये वो मुद्दे थे जो इस प्रदर्शनी में नहीं थे, शायद उपलब्धियां गिनाने को नहीं थी। फिर बता दें, किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है कि बस सब कुछ ऊपर ही ऊपर चलता चला जाएगा। कुछ हार होगी, कुछ जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक सरकार सिर्फ और सिर्फ उपलब्धियां ही गिनाती चली जाए और जो खामियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको या तो एंटी नेशनल बता दे, या पाकिस्तानी बता दे, या फिर ऐसा बता दे कि ये तो है ही नहीं। ऐसा नहीं, समस्याएं हैं, वरना थोड़ी एक तबका को मजा आ रहा है कॉकरोच बनने में, वरना ऐसा थोड़ी है कि विपक्ष की तरफ से आवाजें उठ रही हैं। और वो सब छोड़ दीजिए, जब 17-17 साल के बच्चे अपना भविष्य ये जान करके कि कुछ बोला जाएगा और ट्रोल किया जाएगा, ये जान करके भी अगर टेंडरिंग प्रोसेस को स्कैन करने लगे और खोट निकालने लगे
12th की परीक्षा में, और अब आप एडमिट कर रहे हैं कि गड़बड़ियां थी। जब 17-18 साल के बच्चे वेबसाइट हैक करके एथिकल हैकर बन के सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो पहले तो उनको इग्नोर किया गया और बाद में ये बोला कि नहीं, कुछ खामियां रह गई, उसको सही करेंगे। तो ये सब भी मुद्दे हैं जेन ज़ी के, जो भारतीय जनता पार्टी की इस बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी में रह गई, छूट गई। आयुष्मान भारत आवास योजना, चलिए, इट वॉजंट बिल्ट इन अ डे, इट टुक ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन, मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं। लेकिन जेन ज़ी को जब अगली बार तकलीफ होगी, तो क्या जेन ज़ी बने हुए राम मंदिर में, जिसका अभी यहां उल्लेख होगा, जा करके प्रभु राम से ये गुजारिश करे कि हे राम, प्लीज मेरा एग्जाम पेपर लीक ना करना, क्योंकि सरकार गारंटी शब्द का प्रयोग नहीं कर रही, या ग्लोबल स्टेज पर जो हमारा डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु हो गए हैं, तो हम ये अपील करें कि इंटरनेशनली विश्व गुरु ऐसा बने कि हम पेपर लीक मुक्त भारत बन जाए और विश्व भर में हम डंका बजा दें। लोग बोलें कि एग्जाम हो तो हिंदुस्तान जैसा, और जेन ज़ी गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाए। सोचिए, विदेशों से लोग आकर के इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तांता लगा हो यूनाइटेड स्टेट्स से आने वाले जेन ज़ी बच्चों का। क्या तस्वीर होगी ना, वाह क्या सीन है। तो इन सब चीजों को लेकर के हमको कुछ सवाल पूछने हैं कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। क्या अगली बार वंदे भारत में मैं जब बैठूंगा तो वंदे भारत की टिकट लेकर के मैं ये सोचूंगा, काश ये वंदे भारत जो इतनी सुंदर है, जितनी अच्छी है, ये जो सड़कें हैं जिनसे मैं तेजी से सरपट भागे चला जा रहा हूं, एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंच गया हूं, वो तो मैं पहुंच गया, लेकिन मेरा पेपर तो नहीं लीक हो जाएगा। ये जो एआई की उपलब्धि हम गिना रहे हैं, क्या जेन ज़ी को ये आश्वस्त महसूस करेगा कि एआई और तकनीक में जो अव्वल बता रही है सरकार अपने आप को, उसमें हम कुछ ऐसी तकनीक इजाद कर लें कि मेरा पेपर लीक ना हो, सीयूईटी की वेबसाइट में ग्लिचेस ना हो, सीबीएसई कम से कम 12th का नतीजा ढंग से निकाल दे, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स कम हो, पेपर लीक्स ना हो। क्या ये सब सुनिश्चित होगा? खैर, गारंटी शब्द तो नहीं सुना, लेकिन फिलहाल 12 साल के शासनकाल के उपलब्धियों का ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से जेन ज़ी को प्रस्तुत है। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।